एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी और आदिवासी समाज के लोग आमने सामने आते दिख रहे हैं। आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आदिवासी नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर कुर्मी समाज की मांग को बेबुनियाद बताया, तो कुर्मी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके सवालों का जवाब दिया। फिर दावा किया गया है कि 1885 में हुए प्रथम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में छोटा नागपुर के पठार में 13 जनजातियों को चिन्हित किया गया था। इसमें कुर्मी भी शामिल थे, लेकिन आदिवासी समाज के लोग सोशियोलॉजी का हवाला देकर मैटर को कंफ्यूज कर बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्मी समाज के नेता दीपक महतो के मुताबिक कुछ आदिवासी नेता भ्रम फैला रहे हैं कि एसटी का दर्जा मिलने पर कुर्मी समाज के लोग आदिवासियों की जमीन हड़प लेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जमीन की खरीद बिक्री पर सीएनटी एक्ट लागू है। मुंडा ट्राइब की जमीन को सिर्फ मुंडा ही खरीद सकता है, संथाल नहीं। फिर कुर्मी कैसे जमीन खरीद लेगा? कुर्मी नेता दीपक महतो ने यह भी कहा कि उनकी मांग को सरकारी नौकरी के छीने जाने के डर से जोड़कर पेश किया जा रहा है। यह सरासर गलत है। कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलने पर 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में इजाफा होगा, क्योंकि कुर्मी की जमीन सीएनटी के दायरे में आती है। इससे किसी की नौकरी की हकमारी नहीं होगी। कुर्मी आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कहा कि कुर्मी समाज ने बढ़ चढ़कर अलग झारखंड के आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। इसमें विनोद बिहारी महतो और शैलेंद्र महतो की भूमिका से सभी वाकिफ हैं। दावा किया गया कि रांची के पूरब में 500 किलोमीटर तक कुर्मी समाज के लोग बसे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में कुर्मी समाज की आबादी 1 करोड़ के आसपास है। सही तरीके से जनजातीय जनगणना होने पर कुर्मी की आबादी 30% से ज़्यादा निकलेगी। पिछले 75 वर्षों से हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी प्रकार की ताज़ा जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।